काली नदी के उस पार, जहां से शाम होते ही धुंध उठने लगती थी, एक झोंपड़ी थी, टेढ़ी, काली, पुराने पेड़ों की जड़ों की तरह मुंह बाए खड़ी। गांव वाले उसे बस एक ही नाम से जानते थे, अघोरी की कुटिया। गांव का नाम था भरौली। मिट्टी के छोटे छोटे घर, बीच में पीपल का पेड़, और उससे कुछ ही दूर बहती थी काली नदी। दिन में वह नदी शांत लगती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, उसका काला पानी ऐसा दिखता जैसे किसी ने रात को तरल बनाकर नदी में उड़ेल दिया हो। कोई भी आदमी थोड़ी देर से भी घाट पर रुक जाए तो उसे लगता कि पानी के बीच से कोई उसे घूर रहा है। गांव में एक पुरानी कहावत थी, काली नदी के किनारे रात में अगर बच्चे का नाम पुकारती आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, नहीं तो वो आवाज आखिरी होगी जो तूने दी होगी। बच्चे इस बात पर कांपते थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा डर उस आदमी से लगता था जो नदी किनारे अकेला रहता था, वही अघोरी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कुछ उसे काल भैरव बाबा कहते, कुछ घाट वाला, और कुछ बस वो पागल तांत्रिक। उसके बाल जटाओं की तरह उलझे हुए, बदन पर सिर्फ फटी धोती और अस्थिमाला, शरीर राख से लथपथ, होंठों के आसपास सूखा हुआ खून, और आंखें जैसे जलते कोयले हों, लाल, बुझते नहीं थे। कहते हैं वह हर अमावस्या की रात काली नदी के किनारे काला यज्ञ करता था। कहने को तो वह देवताओं से वरदान मांगने वाला संत था, पर उसके यज्ञ की असली कीमत थी बच्चे की आत्मा। गांव में कभी कभी बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते। डॉक्टर आता, दवा देता, लेकिन बीमारी की कोई वजह नहीं मिलती। बच्चे बुखार में तपते तपते अजीब बातें करने लगते। मां, वो नदी वाला बाबा बुला रहा है, अंधेरे में कोई मेरे नाम से पुकार रहा है, मुझे जाना है काली नदी के पास। और फिर अमावस्या की रात अक्सर किसी घर से एक चीख उठती, मेरा बच्चा। कहते हैं कुछ बच्चे नींद में ही मर जाते थे, बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज के। बस सांसें बंद, आंखें खुली की खुली, और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे आखिरी वक्त में उन्होंने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। जो भी उनके चेहरे देखता, रातों तक नींद नहीं आती। गांव वाले सब जानते थे कि यह संयोग नहीं है, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उस अघोरी की कुटिया के पास जाए, खासकर अमावस्या की रात। देवताओं से वरदान लेता है वो, गांव के बुजुर्ग कहा करते, पर देवता नहीं, कुछ और है जिसके लिए यह सब करता है। कोई ऐसा जो नदी के नीचे सो रहा है, बहुत पुराना, बहुत भूखा। उसी गांव में रहता था एक लड़का अर्जुन। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन आंखों में जिज्ञासा बहुत गहरी। उसकी छोटी बहन थी गौरी, बस 8 साल की, मासूम, हमेशा खिलखिलाती हुई। अर्जुन को अघोरी की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता, पर डर भी लगता। हर बार जब वह काली नदी के करीब से गुजरता तो उसकी नजर अपने आप उस पार की झोंपड़ी पर चली जाती। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर बादल घिराए थे, अर्जुन और गौरी खेलते खेलते गांव के बाहर तक निकल आए। हवा थोड़ी ठंडी थी और क्षितिज पर सूरज डूबने को था। सामने काली नदी दिख रही थी और गांव का पुराना घाट। चलो नदी तक चलते हैं, गौरी ने कहा, आंखों में चमक लिए। मुझे पानी देखना है। नहीं, अम्मा ने मना किया है, अर्जुन ने हिचकते हुए कहा। शाम के बाद उधर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर ही तो देखेंगे। गौरी ने उसका हाथ खींच लिया। तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगेगा। अर्जुन रुका। नदी पास थी, आवाज भी आ रही थी। अच्छा, बस थोड़ी देर, उसने कहा, फिर तुरंत वापस। दोनों धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ने लगे। सूरज अब आधा डूब चुका था
और आसमान पर लाल, नारंगी और भूरे रंग का अजीब सा मिश्रण फैला था। हवा में नमी थी और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। पेड़ की शाखें हवा में कांप रही थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज से डर रही हों। घाट पर पहुंचकर गौरी ने झुककर पानी की तरफ देखा। काली नदी का पानी अजीब सा चमक रहा था। अर्जुन ने सावधानी से उसका हाथ पकड़ रखा था। देखो भैया, पानी कितना काला है, गौरी ने फुसफुसाकर कहा, जैसे उसमें रात घुल गई हो। अर्जुन ने भी देखा। पानी स्याही जैसा था। उसे यूं लगा जैसे वो पानी नहीं, कोई आंखों वाला जीव हो जो उसकी परछाई के साथ खेल रहा हो। उसी वक्त अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसे साफ सुनाई दिया किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ नदी, घाट और दूर दूर तक सूनी जमीन। सुना तुमने? अर्जुन ने घबराकर गौरी से पूछा। क्या? गौरी ने पानी में झांकते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर दोबारा वही आवाज आ, इस बार थोड़ी साफ। अर्जुन, इधर आ। आवाज में कोई खिंचाव था, जैसे कोई रस्सी से उसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। अर्जुन का गला सूखने लगा। उसने जल्दी से गौरी का हाथ कसकर पकड़ा। चलो वापस चलते हैं, उसने लगभग घबराकर कहा। अभी रात होने वाली है। जैसे ही दोनों मुड़े, अर्जुन का दिल थम सा गया। घाट के दूसरी तरफ, किनारे से थोड़ी दूरी पर, काली नदी के बिल्कुल पास एक आकृति खड़ी थी। राख से लथपथ शरीर, बिखरी जटाएं, अस्थिमाला और लाल आग जैसी आंखें। अघोरी। वो उन्हें घूर रहा था। उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और हाथ में खोपड़ी का कटोरा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। बच्चों, उसकी आवाज भर्राई हुई पर साफ सुनाई दी। काली नदी से डरते हो? अर्जुन का गला सूख गया, जबकि गौरी उसकी पीठ के पीछे छुप गई। हम जा रहे हैं गांव, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। अघोरी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं घिसट रहे थे, बल्कि लगा जैसे वो हल्का सा तैर रहा हो। उसके पास आते ही बदबू का एक भारी झोंका आया। सड़ी हुई चीज, गीली राख और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। डरना मत, अघोरी ने कहा। काली नदी सबको अपने में समा लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बूढ़ा हो या बच्चा। उसने अपना खोपड़ी वाला कटोरा आगे बढ़ाया। उसमें काला चिपचिपा तरल था, जिसमें कुछ सफेद सा तैरता दिख रहा था, जैसे छोटी छोटी हड्डियां। ये लो प्रसाद। उसकी आंखें चमकी। कल अमावस्या है, मांगी गई हर मनौती पूरी होगी। अर्जुन ने कटोरे की तरफ देखा और उसका पेट मचल गया। उसे महसूस हुआ कि उस तरल से भाप नहीं, मनुष्यों की दबाई हुई चीखें उठ रही हैं। उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो पीछे हटने लगा। अघोरी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। अभी नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना कभी तो मांगोगे। हर इंसान देर सबेर भीख मांगने ही आता है, मौत से, बीमारी से, गरीबी से। या वह गौरी की तरफ देखने लगा, किसी अपने के लिए। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि उसकी नजर गौरी पर टिकी है, उसने बहन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। चल गौरी, उसने धीमी आवाज में कहा। अभी के अभी। दोनों लगभग भागते हुए वहां से निकले। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जाते जाते अर्जुन को ऐसा लगा जैसे नदी से हंसी की आवाज आई हो, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे कोई पानी के नीचे बैठकर हंस रहा हो। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई।
कुटिया की छत पर बरसती बारिश की आवाज के साथ उसे लगा जैसे कोई घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। पैरों की घिसट घिसट की आवाज, दीवारों से रगड़ की खराश और कभी कभी खिड़की के बाहर से झांकती एक लाल जोड़ी आंखें। उसकी छोटी बहन गौरी, जो आमतौर पर सोते वक्त बड़बड़ाती रहती थी, उस रात बिल्कुल शांत थी। अर्जुन को अजीब लगा। वह धीरे से उठा, गौरी के बिस्तर के पास गया। उसका चेहरा चांदनी में अध खुली खिड़की की रोशनी से दिख रहा था। आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। अर्जुन ने कान पास ले जाकर सुना, बाबा, मैं कल आ जाऊंगी, नदी के पास। गौरी की बहुत धीमी आवाज आई, जैसे नींद में बात कर रही हो। आपने कहा था बस एक नहाना है, फिर देवता मिलेंगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत गौरी को झंझोड़ दिया। गौरी, उठ, ये क्या बोल रही है तू? गौरी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में थोड़ी सुस्ती थी। क्या हुआ भैया? उसने मासूमियत से पूछा। मैं तो सो रही थी। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसके गले में शब्द अटक गए। अमावस्या। कल सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। आसमान बादलों से ढंका था। सूरज दिखता ही नहीं था। हवा में घुटन थी। बुजुर्गों के चेहरे तने हुए थे। औरतें बेवजह बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दे रही थीं। आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा, अर्जुन की मां ने सख्ती से कहा। खासकर तुम दोनों, समझे? अर्जुन ने सर हिला दिया, पर उसके मन में तूफान चल रहा था। रात को जो उसने सुना था, उसे भूल नहीं पा रहा था। गौरी अब भी सामान्य दिख रही थी, पर कभी कभी उसकी नजरें खाली हो जातीं, जैसे कुछ देख रही हो जो औरों को नजर नहीं आता। शाम होने लगी। गांव में जल्दी जल्दी दरवाजे बंद होने लगे। कुत्ते भी चुप हो गए, मानो उन्हें भी पता हो कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भौंकना भी बेकार होगा। हवा में एक अजीब गंध थी, जलती चिता, भीगी लकड़ी और कोई पुरानी चीज सड़ती हुई। अर्जुन खिड़की से बाहर झांक रहा था। दूर नदी के किनारे एक हल्की सी लौ जलती दिख रही थी। वह जानता था वो अघोरी की कुटिया की आग थी। रात गहराने लगी और आकाश में चांद कहीं नहीं था, सिर्फ घुप्प अंधेरा। धीरे धीरे गांव में मंत्रोच्चार जैसी कोई आवाज आने लगी। वो बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी गूंजदार थी कि घर की दीवारों के आर पार सुनाई दे। अर्जुन ने ध्यान से सुना। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर स्वर इतने भारी, इतने अजनबी थे कि त्वचा में सिहरन होने लगी। ओम क्षरौं काली कालिका प्रेतात्मा नाम स्वाहा। आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। तभी अर्जुन ने देखा गौरी का बिस्तर खाली था। एक पल को उसकी सांस रुक गई। उसने कमरे के कोने कोने देखे, कोई नहीं। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा की एक लहर आई। गौरी? उसने फुसफुसाकर पुकारा। गौरी कहां गई? मां रसोई में थी। उसे कुछ पता नहीं था। अगर उसने बताया तो हड़कंप मच जाता, लेकिन अर्जुन के पास सोचने का वक्त नहीं था। वह बाहर भागा, आंगन पार किया और मुख्य दरवाजे की ओर गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी चुपचाप बाहर कदम रखे हों। बाहर अमावस्या की काली रात पसरी हुई थी। सिर्फ दूर नदी की तरफ से आती हल्की सी लौ और अघोरी की भारी मंत्रोच्चार वाली आवाज। अर्जुन को समझ में आ गया, गौरी, काली नदी की तरफ। उसके दिमाग में अघोरी के शब्द गूंजे। अभी नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना कभी मांगोगे, किसी अपने के लिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रख दिया। गांव के रास्ते अब पहचान में नहीं आ रहे थे। कहीं कोई दीपक नहीं, कोई चिराग नहीं, सिर्फ काली मिट्टी, सूखे पेड़ और हवा में फैला हुआ घुटन भरा धुआं। अर्जुन जितना आगे बढ़ता,
मंत्रों की आवाज उतनी ही तेज होती जाती। ओम हुम फट प्रेतायण नमः। उसे लगा जैसे हर मंत्र के साथ जमीन थोड़ी थोड़ी हिल रही है, या शायद उसके पैर कांप रहे थे। उसे दूर से काली नदी की हल्की चमकती रेखा दिखने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। जितना वो नदी के करीब आता, उतनी ही भारी बदबू पसरी हुई महसूस होती। सड़े हुए शव, मिटी हुई चिताओं की राख और पानी में महीनों से डूबे शरीरों की गंध। उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। नदी किनारे पहुंचकर जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। काली नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल आकर जली हुई लकड़ियों से बना, जैसे कोई तांत्रिक मंडल हो। उसके बीच में अघोरी बैठा था। चारों तरफ शवों की हड्डियां, खोपड़ियां, कुछ आधे जले शव, जिनसे अब भी धुआं उठ रहा था। हवा में लाल और काले रंग की पतली पतली लपटें तैरती दिख रही थीं, मानो आग हवा में भी फैल गई हो। और वहां उस मंडल के किनारे खड़ी थी गौरी। उसके चेहरे पर न डर था, न हैरानी, बस एक अजीब सी खाली शांति, जैसे वह सपने में हो। अघोरी मंद मुस्कान के साथ मंत्र जप रहा था। उसके सामने रखी एक छोटी सी चांदी की थाली में लाल धूप, राख, कुछ काले बीज और एक छोटा सा सूखा हुआ दिल रखा था, न पता किसका। अर्जुन ने फटी आंखों से देखा। नदी के काले पानी में हलचल हो रही थी, जैसे उसके नीचे कोई बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे करवट बदल रही हो। बुलबुले उठ रहे थे और पानी किसी अदृश्य बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगा था। गौरी! अर्जुन चिल्लाया, वहां से हट, घर चल। उसकी आवाज सुनते ही गौरी ने उसकी तरफ देखा। एक पल को उसकी आंखों में पहचान चमकी, फिर अचानक उसके चेहरे पर दर्द जैसा कुछ आया। उसने सिर पकड़ लिया, जैसे किसी ने उसके दिमाग को दोनों तरफ से दबोच लिया हो। अघोरी ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें इस बार और भी लाल थीं, जैसे किसी ने आग भर दी हो। तू आ ही गया, उसने खुरदुरी आवाज में कहा। मैं सोच रहा था तुझे बुलाने की जरूरत पड़ेगी, पर तू खुद आ गया, अपने पांव से। उसके शब्द हवा में नहीं, बल्कि सीधे अर्जुन के दिमाग के अंदर गूंज रहे थे, जैसे उसका मन पड़ रहा हो। उसे छोड़ दे, अर्जुन ने चीख कर कहा। वो मेरी बहन है, उसको वापस जाने दे। अघोरी हंसा। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे आसपास के सभी शवों ने भी हल्की सी सांस ली हो। कुछ की उंगलियां हल्की सी हिली, कुछ के जबड़े थोड़ा सा खुले। तुम्हारी बहन, उसने धीरे से कहा, अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये काली नदी की है। नदी से एक और भारी लहर सी आवाज आई। इस बार अर्जुन ने साफ सुना, कोई बहुत गहरी, बहुत पुरानी और बहुत भूखी आवाज, जैसे कह रही हो, ला दे आत्मा। अघोरी ने खोपड़ी वाला कटोरा उठाया और गौरी की तरफ बढ़ा। बस एक छोटा सा स्पर्श, उसने कहा। ये कटोरा उसके होंठों से लग जाए और काम पूरा। उसकी आत्मा नदी के नीचे जा पहुंचेगी और बदले में मुझे मेरा वरदान। नहीं, अर्जुन आगे दौड़ा। जैसे ही वह उस तांत्रिक मंडल की सीमा पार करने को हुआ, अचानक उसके सामने हवा में लाल चिंगारियां उभरीं। अदृश्य दीवार से टकराकर उसका पूरा शरीर झटके से पीछे फेंक दिया गया। उसकी पीठ जमीन से जोर से लगी और उसके मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। आसपास की हड्डियां खनक कर हंसी की तरह बजने लगीं। अघोरी की आवाज अब नरम लेकिन जहरीली थी। ये देवताओं का खेल नहीं है बच्चे, ये उन शक्तियों का खेल है जिनके लिए तुम्हारे देवता भी आंखें झुका देते हैं। काली नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये एक दरवाजा है और तुम्हारी बहन उस दरवाजे की कुंजी। अर्जुन ने जमीन से उठने की कोशिश की। उसकी पेशानियों से खून बह रहा था।
आंखों के सामने धुंध धुंध दिख रहा था, पर उसने फिर गौरी की तरफ देखा। उसकी बहन अब रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। भैया, मुझे बचाओ, उसकी आवाज कांपी। मुझे घर जाना है। अघोरी ने मंत्र की गति तेज कर दी। कालरात्रि, भैरवी, प्रेतराज, शून्य पत्नी, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं। ये आत्मा तुम्हें समर्पित है। इसके बदले में मुझे दे मृत्यु पर अधिकार। नदी का पानी उफनने लगा। लहरें बाहर निकलकर घाट तक आने लगीं, लेकिन वे कपड़े की तरह जमीन पर फैलते हुए अजीब आकृतियां बनाने लगीं। कभी हाथों जैसी, कभी चेहरे जैसी, कभी सिर्फ कुछ अस्पष्ट साई। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक बात कौंधी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, काली नदी की पुकार का जवाब अब मत देना, वरना वो आवाज तुझ में घुस जाएगी। पर अगर आवाज का जवाब देना खतरनाक है, तो शायद आवाज को तोड़ना ही बचाव हो सकता है। उसने खून से लथपथ हाथों के सहारे खड़े होने की कोशिश की और पूरी ताकत से चिल्लाया, गौरी, मेरे नाम मत सुनना। ये जो आवाज तू सुन रही है वो झूठ है। तेरी जगह यहां नहीं, घर पर है। मुझे देख। वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था, पर उसकी आवाज में सच्चा दर्द था, खून से भरा हुआ। गौरी के शरीर में हलचल हुई, उसके हाथ कांपने लगे। अघोरी झुंझला गया। चुप, उसने गरज कर कहा। उसकी आत्मा अब मेरे नियंत्रण में है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर ताकत जुटाई। उसके दिमाग में मां का चेहरा, गौरी की हंसी, उनके साथ खेले गए खेल, छोटे छोटे झगड़े, सब कुछ घूमने लगा। उसने फिर चीख कर कहा, गौरी, याद कर, हम दोनों पेड़ पर चढ़ते थे। तू डरती थी, मैं तेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता था। तू कहती थी, भैया गिरे तो भी पहले तुम गिरना। अब भी वही बात है। अगर तुझे कोई नदी बुला रही है तो बता दे, पहले मेरे भैया को ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। ये बोलते हुए अर्जुन की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके शब्द हवा में कांपते हुए अघोरी के मंत्रों से टकराए। एक पल को वातावरण थम सा गया। नदी का पानी थोड़ा धीमा पड़ा। बुलबुले कुछ देर को रुक गए। अंधेरा थोड़ा सा हिला, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। गौरी के चेहरे पर तेज दर्द का भाव आया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चीख उठी। उसके गले से एक साथ दो आवाजें निकलीं, एक उसकी अपनी और एक किसी और की, भारी, गहरी, बूढ़ी, जो भाषाओं से भी पुरानी लगे। अघोरी ने कटोरा और जोर से उसके मुंह की तरफ धकेलने की कोशिश की। पी ले, पी ले, सब खत्म हो जाएगा। अघोरी लगभग पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसके झप का क्रम टूट चुका था। उसकी आंखों में डर उतर आया, ऐसा डर जो तब आता है जब 100 साल की साधना हाथ से फिसलती दिखे। अर्जुन को अचानक कुछ समझ नहीं आया। बस एक चीज समझ आई, अगर आज उसने बहन का हाथ नहीं पकड़ा तो फिर कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो दर्द, खून और दहशत को नजरअंदाज करता हुआ पूरी ताकत से फिर दौड़ा। उसे लगा फिर वही लाल दीवार उसे रोकेगी, पर इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह तांत्रिक मंडल की सीमा पर पहुंचा, उसने अपने भीतर की सारी घबराहट, गुस्सा और प्यार एक ही चीख में उंडेल दिया। तुम्हें जो चाहिए मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। उसकी चीख ने रात को चीर दिया। लाल दीवार, जो अभी तक आग की तरह चमक रही थी, अचानक टूट गई। जैसे कांच का बना कोई अदृश्य घेरा हो जो हजारों टुकड़ों में बिखर गया। लाल चिंगारियां हवा में उड़ते हुए राख में बदल गईं। अघोरी की आंखें फैल गईं। ये कैसे? वह बुदबुदाया। अर्जुन ने दौड़कर गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसका हाथ गौरी की हथेली से टकराया, एक भारी झटका दोनों के शरीर में दौड़ गया। उसके कानों के पर्दे फटने लगे।
उसे लगा कोई चीख सीधे उसकी आत्मा के अंदर गूंज रही हो, न इंसानी, न जानवर की, न किसी देवता की। वो किसी ऐसी चीज की थी जो पैदा ही अंधेरे से हुई हो। नदी उफान पर आ गई। पानी गोल गोल घूमकर एक विशाल काला भांवर बन गया, जिसके बीच से धीरे धीरे एक आकार उभरने लगा। बहुत बड़ा, बहुत लंबा, आंखें नहीं, लेकिन फिर भी देखने की क्षमता रखता हुआ, जैसे पानी खुद ही एक जीव बन गया हो। अघोरी हांफता हुआ खड़ा हुआ, हाथ आसमान की तरफ उठाए। नहीं, नहीं, मैंने 100 अमावस्याओं तक बच्चों की आत्माएं चढ़ाई हैं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, यह आत्मा मेरी है। नदी से आती आवाज ने इस बार साफ शब्दों में उत्तर दिया। तुमने आत्माएं दी, पर लोभ भी बढ़ाया। तुमने दरवाजा खोलना चाहा, पर खुद ही कुंजी बन गए। अघोरी चीखा, नहीं, मैं साधक हूं, मैं स्वामी हूं, मेरा अधिकार है उस पर। भंवर का काला पानी अचानक उसकी तरफ उछला, जैसे किसी ने लंबा हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया हो। एक ही पल में काली लहरें अघोरी के चारों तरफ लिपट गईं। उसकी हड्डी जैसी पतली देह एक साथ कई दिशाओं में खिंचने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुला, नदी का काला पानी उसके अंदर घुस गया। मुंह से, नाक से, आंखों से, कानों से। वह तड़पता रहा, हाथ पांव फेंकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पानी में घुलने लगा। उसकी त्वचा की राख, उसकी अस्थिमाला, उसके जटाजूट सब कुछ काले भंवर में समा गए। आखिर में बस उसकी लाल आंखें कुछ क्षण तक पानी की सतह पर तैरती रहीं, और फिर वो भी कालेपन में गायब हो गईं। नदी कुछ देर तक उफनती रही, फिर अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन और गौरी जमीन पर गिरे हुए हाँफ रहे थे। दोनों के कानों में अब भी चीखों की गूंज थी। आसपास की हड्डियां निर्जीव पड़ी थीं, जैसे किसी ने सारी जान निकाल ली हो। थोड़ी देर बाद अचानक कहीं दूर मुर्गे की बांग सुनाई दी। आसमान पर हल्की सी सफेदी फैलने लगी। रात का काला चादर धीरे धीरे हटने लगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से गौरी को अपनी तरफ खींच लिया। उसने बहन को कसकर गले लगा लिया। गौरी रो रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान वाली मासूमियत लौट आई थी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था, वह बिलखते हुए बोली। वो बाबा, वो कह रहा था कि अगर मैं नदी में उतर जाऊं तो मुझे देवता मिलेंगे, पर नीचे बहुत अंधेरा था, कोई मुझे खींच रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आसमान की तरफ देखा। सूरज उग रहा था और उसकी पहली रोशनी काली नदी पर पड़ रही थी। पानी पर हल्की सी लाल चमक आई, जो कुछ क्षण बाद सामान्य सी लगने लगी। दूर जहां अघोरी की झोंपड़ी थी, वहां अब सिर्फ जली हुई लकड़ियों का ढेर था। कोई नहीं जानता था कि वह झोंपड़ी खुद जली या किसी ने जला दी, पर एक बात साफ थी, वहां अब कोई नहीं था। गांव वालों ने सुना कि उस रात नदी बहुत उफनी थी, पर कोई भी देखने बाहर नहीं निकला। सुबह जब अर्जुन और गौरी घर लौटे, उनके कपड़े मैले, शरीर पर खरोंचे और आंखों में दहशत, तो किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ एक बूढ़ी दादी ने दूर से देखा और धीरे से बुदबुदाई, कभी कभी काली नदी भी दया कर देती है। दिन बीत गए। भरौली गांव में धीरे धीरे सब सामान्य दिखने लगा। बच्चे फिर खेतों में खेलने लगे, औरतें कुएं पर हंसी मजाक करने लगीं। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई थी। अमावस्या की रात जैसे ही आती, पूरा गांव नदी से बहुत दूर दरवाजे बंद कर लेता, पर अब उस पार की झोंपड़ी में कोई लौ नहीं जलती थी, कोई मंत्र नहीं गूंजता था। फिर भी कभी कभी घुप्प अंधेरी रात में, जब हवा एकदम शांत हो और गांव वाले नींद में डूबे हों, नदी के पास से गुजरते हुए अगर कोई कान लगा दे
तो उसे ऐसा लगेगा जैसे बहुत नीचे, बहुत गहराई में कोई पुरानी आवाज फुसफुसा रही हो। और आत्माएं भेजो, और भूख है, और अघोरी चाहिए, क्योंकि एक सच कभी नहीं बदलता। अघोरी गया, लेकिन काली नदी अब भी वही है, और नदी कभी सचमुच भरती नहीं। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अर्जुन और गौरी गांव लौट तो आए, लेकिन उस रात की छाया उनके साथ ही चली आई थी। दिन के उजाले में सब सामान्य दिखता था, पर जैसे ही शाम होती, हवा में एक अनजान भारीपन उतर आता। गौरी अक्सर चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन उसे दिलासा देता, पर भीतर कहीं उसे भी लगता कि वह डर अब सिर्फ नदी का नहीं, किसी और चीज का है जो उनके सिरहाने तक आ चुकी है। उस रात के बाद मां ने दोनों को बाहर जाने तक की इजाजत कम कर दी। अर्जुन जब कभी बाहर खेलता, गौरी खिड़की के पीछे से उसे देखती रहती। उसकी नजरें जैसे हर वक्त किसी अदृश्य चीज की तलाश में रहती। मां ने कई बार उसे डांटा, बाहर मत झांका कर, बुरी नजर लगती है। लेकिन गौरी झांकती रही, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, पर वो अब जवाब नहीं देती थी। गांव की औरतों ने देखा कि गौरी अब पहले जितनी चंचल नहीं रही। वह ज्यादा बोलती नहीं, पर बीच बीच में मुस्कुराती रहती, बिना किसी कारण। ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास बैठकर उसे कहानियां सुना रहा हो, पर उसे ही सुनाई दे रही हो। कभी कभी वह यूं ही पानी के गिलास में देखती रहती, जैसे पानी में कोई चेहरा हो जो उससे बातें कर रहा हो। अर्जुन को यह सब देखकर बेचैनी होती। वह उसे झकझोर कर पूछता, तू क्या देख रही है? गौरी धीरे से मुस्कुरा देती, कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा है कि मैं ठीक हूं या नहीं। जब अर्जुन जोर देकर पूछता, कौन पूछ रहा है, तो गौरी चुप हो जाती, डरती नहीं, बस चुप, जैसे वो नाम बोलने से कुछ बड़ा खतरा आ जाएगा। इन सब के बीच गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। नदी के किनारे सुबह सुबह कुछ अजीब चीजें मिलने लगीं। कभी राख में लिपटे पक्षी, कभी पशुओं की हड्डियां, कभी टूटी हुई छोटी चूड़ियां, जैसे किसी बच्चे का हाथ कभी था उसमें। गांव वाले डर गए। वे सोचते थे कि अघोरी गौन, पर नदी का हंगर अभी भी जिंदा है। गांव के पुरोहित ने एक दिन पंचायत बुलवाई। वह बोला, नदी के नीचे कोई पुरानी शक्ति है। अघोरी सिर्फ उसका पुजारी था, वो खुद भगवान नहीं था। अब वह शक्ति किसी और की तलाश में होगी, कोई ऐसा जो उसकी आवाज सुन सके। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत गौरी की तरफ देखा। उस समय गौरी मिट्टी में आकृतियां बना रही थी। आकृतियां अजीब थीं, गोल, लंबी, भांवर की तरह। वह मिट्टी पर उंगलियों से ऐसे पैटर्न बना रही थी मानो वही नदी का घूमता हुआ काला भांवर खींच रही हो। उसे शायद खुद पता नहीं था कि वह क्या बना रही है, पर उसकी उंगलियों की हर रेखा जैसे किसी और की दिशा में चलती थी, किसी अदृश्य आदेश के तहत। अर्जुन ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये मत बना। उसने मिट्टी को मिटा दिया। गौरी ने बस उसकी तरफ देखा, थोड़ा नाराज होकर, और धीरे से बोली, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो वो खुद आ जाएगा। उसके शब्दों में डर नहीं था, एक साधारण सच था, जैसा कोई मौसम की खबर बताता है। रातें और भी भारी हो गईं। घर के आसपास कुत्ते बिना कारण भौंकते, फिर अचानक चुप हो जाते। अक्सर खिड़कियों पर धीमी थपथपाहट सुनाई देती। मां सोचती हवा कर रही है, पर अर्जुन जानता था वह आवाज हवा की नहीं। एक बार उसने खिड़की से बाहर झांका और उसे लगा जैसे काली नदी की दिशा में धुंध का एक पतला सा पर्दा खड़ा है, जो इंसानी आकृति जैसा है, बस आंखें नहीं, चेहरा नहीं, पर खड़ा है, देख रहा है। एक रात गौरी अचानक नींद में चल पड़ी।
उसके कदम सीधे बाहर की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन उसकी आहट सुनकर जाग गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। गौरी जागी नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके होंठ हिले। मुझे जाना है, वो बुला रहा है, वो अब भी भूखा है। अर्जुन ने उसका चेहरा थपथपाया। कहीं नहीं जाना, सुन रही है, कहीं नहीं। गौरी कांप गई और अचानक उसकी सांस रुकने जैसी हुई। उसके गले से अजीब खर-खर की आवाज निकली। लगा जैसे कोई उसका गला भीतर से पकड़ रहा हो। अर्जुन घबरा गया। उसने मां को बुलाया। मां दहशत में आई, गोद में उठाकर रोने लगी। गौरी का चेहरा नीला पड़ रहा था, जैसे पानी में डूब रही हो, बिना पानी के। मां ने उसे जोर जोर से झुलाया, नाम लेकर पुकारा। तभी अचानक उसकी सांस वापस चल पड़ी। वह खांसते खांसते रोने लगी। फिर होश में आने पर कुछ भी याद नहीं रहा। अगले दिन गांव की दादी, जो पुरानी बातों की जानकार थीं, उन्होंने अर्जुन को बुलाया। उनकी आंखें धंसी हुई थीं, जैसे बरसों से नींद न ली हो। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, नदी किसी को नहीं छोड़ती। अगर किसी ने उसका वरदान रोका हो तो वो उस बच्चे को वापस बुलाएगी। ये अघोरी के जाने से खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, अगर बहन को बचाना है तो नदी की भूख को किसी और चीज से भरना होगा। कुछ ऐसा जो आत्मा जितना कीमती हो, कुछ ऐसा जो नदी को धोखा दे सके। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या? दादी ने लंबे विराम के बाद फुसफुसाया, खून। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। वह एक पल को कुछ बोल ही न सका। किसका खून? उसने डरते हुए पूछा। दादी ने कहा, यह तू तय करेगा। नदी को बस बलि चाहिए, पर वो हर बार आत्मा नहीं मांगती। कभी कभी एक वादा, एक रिश्ता, एक बलिदान उसे रोक सकता है। पर क्या तू कुछ छोड़ पाएगा उसके लिए? उनकी आवाज तिक्त थी। अर्जुन चुप रहा। उसकी बगल में गौरी खेल रही थी, मिट्टी में आकृतियां बनाते हुए। इस बार अजीब सी आंखें, बिना चेहरे के, बस आंखें नदी जैसी काली। उसने अर्जुन को देखा और धीरे से मुस्कुराकर कहा, भैया, रात को नदी पर मत जाना, वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज में चेतावनी थी, अनुरोध नहीं। जैसे वह खुद नहीं चाहती कि अर्जुन नदी के पास जाए, फिर भी कह रही थी क्योंकि कोई और उससे कहलवा रहा था। अर्जुन का दिल जैसे पत्थर बन गया। वह समझ गया, उसे कहीं ना कहीं जाना ही होगा। नदी के पास, उस आवाज के पास, उस भूखी शक्ति के पास। पर इस बार वह खाली हाथ नहीं रह जाएगा। अगर नदी फिर से मांग करेगी तो उसे जवाब देना होगा। जवाब जो जान बचा भी सकता है और शायद बर्बाद भी। पर दूसरी कोई राह नहीं बची थी। काली नदी अब शांत नहीं थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी और अर्जुन जानता था, अमावस्या फिर आएगी। चाहे चांद कितना भी छुप जाए, उसका अंधेरा अब उसकी बहन की आंखों में बस चुका था। उसे बचाना ही होगा, नदी से, अघोरी की शेष छाया से और उस भूख से जो अब उन्हें दोनों को पहचान चुकी थी। रात आने वाली थी और इस बार नदी किसी को बुला नहीं रही थी। वो किसी का नाम याद कर रही थी, धीरे धीरे, पुकारे बिना, अर्जुन। उस रात आसमान अजीब तरह से साफ था, जबकि अमावस्या अभी कई दिन दूर थी। तारों की हल्की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती, पर हवा में जो सन्नाटा था वह किसी भी तूफान से ज्यादा डरावना था। अर्जुन खाट पर लेटा हुआ छत को देख रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। काली नदी के उस पार, जहां उसने अघोरी को तड़पते, पिघलते और घुलते देखा था। वह दृश्य आंखों से गया नहीं था, बस थोड़ा धुंधला होकर अंदर ही अंदर चिपक गया था। पास वाली खाट पर गौरी सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी सांसों के बीच बीच में कुछ अनियमित सी लहरें उठती,
जैसे उसके अंदर दो अलग अलग रिथम चल रहे हों, एक बच्चे की, एक किसी और चीज की। कभी कभी उसकी उंगलियां खुद ब खुद मुड़ती सी लगती, जैसे पानी में हिलती हों। अर्जुन करवट बदलता रहा। उसे बार बार दादी के शब्द याद आ रहे थे। नदी की भूख को किसी और चीज से भरना होगा, आत्मा नहीं, पर कुछ वैसा ही कीमती। वह सोचता रहा, उसके पास क्या है इतना कीमती? उसके पास न धन था, न शक्ति, न किसी देवी देवता की खास पूजा। उसके पास बस दो चीजें थीं, उसकी अपनी जान और उसकी बहन। और वह तय कर चुका था कि दूसरी चीज किसी भी हालत में नहीं देगा। आधी रात बीत चुकी थी जब अर्जुन को फिर वही आवाज सुनाई दी जो कभी नदी से आती थी। इस बार बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया हो। अर्जुन, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने उठकर अंधेरे में आंखें गड़ा दी। घर में सब कुछ स्थिर था, केवल दरवाजे के नीचे से आती हल्की सी हवा की लकीर थी। फिर आवाज आई, इस बार उसके भीतर से, नदी याद रखती है, तूने उससे सौदा अधूरा छोड़ा है। अर्जुन की नजर गौरी पर गई। उसने देखा उसकी बहन के होंठ हल्के से हिले, पर आवाज किसी और की थी, गहरी, पुरानी, नारी भी नहीं, पुरुष भी नहीं, जैसे पानी का अपना लहजा हो। अर्जुन का सांस लेना भारी हो गया। उसने झटक कर गौरी का कंधा पकड़ा। गौरी, उसने फुसफुसाकर कहा, उठ, बोल, ये तू है या कोई और? गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ सेकंड तक उसकी पुतलियां स्थिर रहीं, फिर मानो किसी ने भीतर से पर्दा हटाया हो, उसमें सामान्य होश लौट आया। वह उलझन में चारों तरफ देखने लगी। भैया, तुम जाग रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अभी अभी तू मेरे नाम से कुछ बोली थी, या कोई तेरे भीतर से? गौरी ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं तो सो रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन मैंने सपना देखा। मैं नदी के ऊपर खड़ी हूं, पानी बिल्कुल काला है और नीचे से कोई बोल रहा है, उसे भेज, उसे भेज, वो जो उस रात आया था। उसने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। वो तुम्हारे बारे में कह रहा था भैया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे, बहुधीमे, जैसे खुद से ही कह रहा हो, बोला, तो फिर ठीक है, अगर उसे किसी की जरूरत है तो मैं खुद उससे बात करूंगा, मेरी बहन के जरिए नहीं। अगले दिन वह दादी के पास गया। दादी घर के बाहर सूखी नीम की डालियों से कुछ बांध रही थीं। शायद किसी पुराने टोटके की तैयारी थी। उसे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और चिंता उभर आई, जैसे वे पहले से जानती हों कि वह क्या कहने आया है। तू फिर आया, दादी ने कहा। मतलब नदी ने तुझे छोड़ने से इनकार कर दिया है, अर्जुन ने सीधे सीधे कहा। अगर मुझे ही चाहिए उसे तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। आप कहती थीं नदी को धोखा दिया जा सकता है, उसकी भूख को मोड़ा जा सकता है। कैसे? दादी ने सांस भरी। उन्होंने थोड़ी देर तक आकाश की तरफ देखा, फिर बोली, धोखा नहीं, सौदा। पर यह सौदा भगवानों वाला नहीं होगा। तूने जो देखा उस रात वो सिर्फ प्रेत था, प्रेतों की रानी नहीं, नदी कोई देवी नहीं। वो दरवाजा है, दरवाजे के पीछे जो है उससे सीधा सौदा करना पड़ता है। कैसे? अर्जुन ने फिर पूछा। उसकी आवाज में मजबूरी थी, डर के साथ गुस्सा भी। नदी के अंदर जाए बिना तू उस तक नहीं पहुंच सकता, दादी ने शांत स्वर में कहा। और नदी के अंदर जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता, जब तक कि, उन्होंने वाक्य वहीं छोड़ दिया, जब तक कि। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक थी। दादी ने उसे गौर से देखा, फिर अपने घर के अंदर चली गईं। कुछ देर बाद वे एक पुरानी सी
काली पड़ चुकी पीतल की डिब्बी लेकर लौटी। डिब्बी पर काई जमी थी और उस पर कुछ घिसे पिटे चिन्ह थे जो देखने में किसी भी भाषा जैसे लगते, पर सच में किसी भाषा के नहीं थे, बस गोल गोल और टेढ़े मेढ़े निशान। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। दादी ने धीरे से डिब्बी पर हाथ फेरा। ये बंध है। बहुत साल पहले जब नदी पहली बार जागी थी, तब हमारे पुरखे एक तांत्रिक को लाए थे, लेकिन वो अघोरी जैसा नहीं था। वो बस बांधने वाला था, खोलने वाला नहीं। उसने नदी की भूख को कुछ सालों के लिए बांध दिया था। तब से ये डिब्बी हमारे घर में है। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। आंखों में हिचकिचाहट थी। मैंने सोचा था ये दिन देखने से पहले मैं खुद चली जाऊंगी, पर लगता है नदी ने जल्दी कर दी। अर्जुन ने डिब्बी को हाथ में लेने की कोशिश की, पर दादी ने तुरंत झटक कर रोका। यह खिलौना नहीं है। इसे खोलने का मतलब है अपने हाथ से ताले की चाबी दुश्मन को दिखाना। इसे नदी में ले जा। हां, पर खोलना मत, जब तक कि तुझे लगे अब और कोई रास्ता नहीं। अगर तुमने इसे धोखे से, गुस्से में, डर में या लालच में खोला, तो जो बाहर आएगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बहन को भी नहीं, पूरे गांव को भी नहीं। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया। दादी ने आखिरी बात कही। याद रख, नदी भूखी है, पर बेवकूफ नहीं। अगर तू उससे सौदा करेगा तो वो कीमत जरूर मांगेगी। समझ ले, तू अपना बचपन खोएगा, अपनी नींद, अपना चैन, शायद अपना भविष्य भी। पर अगर तू नहीं गया तो ये सब किसी और रूप में तुझसे छीना जाएगा। अब चुन, तुझे क्या मंजूर है। अर्जुन घर लौटा। डिब्बी उसके शर्त के भीतर सीने से सटी हुई, जैसे दिल की जगह दो धड़कनें हो गई हों। एक उसकी अपनी, एक इस डिब्बी की धीमी ठंडी धड़कन। उसको लगता डिब्बी गर्म या ठंडी नहीं थी, बल्कि किसी अजीब तीसरे ताप पर थी, ऐसा जो त्वचा को महसूस न हो पर आत्मा को जरूर लगता हो। उसने मां या गौरी, किसी को भी इस डिब्बी के बारे में नहीं बताया। बस इतना कहा कि अगर वह कभी रात में कुछ देर के लिए घर से बाहर जाए तो मां घबराई नहीं। मां ने उसे डांट दिया। अब तुम्हें ऐसी मजाक की आदत पड़ गई है क्या? रात में कौन बाहर घूमता है? पर उसने कुछ नहीं समझाया, बस हां में सिर हिला लिया, जैसे मान गया हो। पर भीतर से उसने पहले ही फैसला कर लिया था। कुछ दिन शांति से बीते, जैसे नदी ने सांस रोकी हो। गौरी थोड़ी सामान्य दिखने लगी। वह फिर हंसने लगी, खेलना शुरू किया। लेकिन कभी कभी जब किसी बात पर वह बच्चों की तरह जोर से खिलखिलाती, तो उसकी हंसी के आखिरी हिस्से में एक अजीब सी गूंज होती, जैसे उसकी हंसी के पीछे कोई और हंस रहा हो। एक गहरी, गीली, पानी में गूंजती हुई हंसी। एक शाम जब सूरज ढलने को था, अर्जुन खेत से लौट रहा था। दूर से उसने देखा गौरी अकेली कच्चे रास्ते पर चल रही थी, नदी की दिशा में नहीं, पर उसके समानांतर। उसकी चाल सामान्य थी, पर उसका सिर थोड़ा झुका था, मानो वह किसी अनदेखे हाथ को पकड़े हुए चल रही हो। अर्जुन के कदम अपने आप तेज हो गए। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। कहां जा रही है तू? गौरी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की सी हैरानी, जैसे पकड़ी गई हो। फिर बोली, कहीं नहीं, बस वो कहानियां सुना रहा है। उसने कहा कि नदी के नीचे एक पूरा शहर है, उल्टा शहर, जहां पेड़ जमीन पर नहीं, छत पर उगते हैं और लोग हवा में चलते हैं। अर्जुन का मुंह सूख गया। किसने कहा? गौरी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से, लगभग फुसफुसाकर बोली, वो जो नीचे है, वो अब मुझे सपने में नहीं, जागते हुए भी बातें कर सकता है। उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो मैं वहां जा सकती हूं, हमेशा के लिए। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, इस तरह जैसे वो अभी उड़ा दी जाएगी। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? और उसकी बातें सुनना बंद कर। गौरी ने हल्की मायूसी से कहा, मैं रोकती हूं,
पर आवाज खुद आ जाती है। वो कहता है कि उसने तुम्हारा नाम याद कर लिया है, इसलिए अब मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। उस दिन रात को अर्जुन ने निर्णय ले लिया, अब वह और इंतजार नहीं करेगा। वह आने वाली अमावस्या का इंतजार कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि तब तक नदी खुद कोई रास्ता बना लेगी, शायद गौरी के पैरों के नीचे ही। उस रात जब मां सो चुकी थी और गौरी गहरी नींद में थी, अर्जुन धीरे से उठा। बाहर चांद नहीं था, पर तारों की हल्की धूल सी रोशनी मिट्टी के फर्श पर पड़ रही थी। उसने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डालकर डिब्बी को छुआ। डिब्बी एकदम स्थिर थी, पर उसे लगता जैसे उसमें बहुत नीचे कोई हल्की सी करवट चल रही है। वह बिना चप्पल पहने बाहर निकला। ठंडी मिट्टी उसके तलवों में चिपकने लगी। हवा में रात की नमी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और बहुत दूर नदी की मंद घुटी सी गड़गड़ाहट, जैसे किसी ने भारी चादर के नीचे से बोलने की कोशिश की हो। रास्ता लंबा नहीं था, पर आज उसे हर कदम भारी लग रहा था। गांव के पेड़ उसके लिए कभी इतने अजनबी नहीं लगे थे। उनकी टेढ़ी शाखें रात में किसी की बाहों जैसी दिखती, जो आगे बढ़कर पकड़ लेंगी। उसने किसी से नजरें मिलाने की कोशिश ही नहीं की, बस नदी की तरफ देखता रहा, जहां अंधेरे में एक पतली चमकती पट्टी दिख रही थी। घाट पर पहुंचकर उसने सांस ली, जो अब तक जैसे रोकी हुई थी। नदी अपनी सामान्य बहाव में लग रही थी, ऊपर से देखने में शांत, गहरी, काली। लेकिन अर्जुन को पता था कि यह शांति वैसी ही है जैसे सोए हुए सांप की होती है, आंखें बंद, पर विष एकदम तैयार। वह धीरे धीरे पानी के किनारे तक गया। उसने महसूस किया कि किनारे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा ठंडी है, जैसे यहां सूरज की रोशनी कभी पूरी तरह पहुंचती ही नहीं। मैं आया हूं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुझे किसी की जरूरत है ना? तो सुन, मैं बात करने आया हूं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पानी का हल्का सा हिलना। फिर अचानक उसे अपने पैरों के पास हल्की सी ठंडक महसूस हुई। ज्यादा नहीं, जैसे पानी की एक उंगली उसके पैरों को छू गई हो। हवा थोड़ी भारी हो गई। फिर आवाज आई, इस बार साफ, गहराई से, बिना किसी संदेह की नदी की ही, पर कान से ज्यादा दिमाग के अंदर। तू खुद आ गया। अच्छा, अब बहन को बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने गुस्से और डर को साथ पकड़े हुए कहा, उसे छोड़ दे, उसे अब मत बुला। जो सौदा करना है मुझसे कर। नदी ने जैसे हल्की हंसी हंसी, लहरों में एक पटकन सी आई, पर कोई शोर नहीं हुआ, बस गूंज। बच्चा, तू सोचता है तू सौदा कर सकता है? तेरा क्या है जो तू दे सके? अर्जुन ने झट से डिब्बी को बाहर निकाला और अपनी हथेली पर रखा। हल्की रोशनी में डिब्बी के घिसे हुए चिन्ह चमकने लगे, जैसे किसी ने भीतर से मशाल जलाई हो। यह चमक डरावनी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं, जैसे किसी बहुत पुरानी चीज ने आंखें खोल दी हों। ये है, अर्जुन ने कहा। तू भूखी है ना? तू दरवाजा है, ये ताला है। अगर मैं इसे खोलूं तो शायद तुझे भी आजादी मिले, पर तू मुझे मेरी बहन की जान और उसकी आत्मा छोड़ दे। तू उसे अब कभी नहीं बुलाएगी। उसकी नींद, उसके सपने, उसका होश, सब उसी का रहेगा। कुछ क्षण तक घुप शांति, फिर पानी के बीचों बीच एक गोल चक्कर बनने लगा, पर इस बार भंवर नहीं, बस एक स्थिर चमकता हुआ घेरा, जैसे कोई आंख खुल गई हो। लहरें उसकी ओर नहीं, उससे दूर दूर फैलती जा रही थीं। तू ताले की चाबी दिखा रहा है, बच्चे, पर तुझे पता भी है उसके खोले जाने का मतलब क्या है? नदी की आवाज में अब रुचि थी, भूख के साथ एक कुतूहल भी। पता नहीं, अर्जुन ने सच कह दिया, पर मुझे इतना पता है कि तू अभी भी अधूरी है। तू चाहती है कि तुझे पूरी तरह खोला जाए। अघोरी तुझे खोलना चाहता था, पर वो खुद ही तेरे अंदर घुल गया। तू अब भी आधा दरवाजा है, पूरा नहीं।
उसने डिब्बी को थोड़ी ऊंचाई पर उठाया। ये पूरा करेगा, बदले में तू मेरी बहन को भूल जाएगी हमेशा के लिए। नदी ने एक लंबा गाढ़ा सन्नाटा खींचा। अर्जुन को लगा उसका दिमाग खिंच रहा है। उसे पुरानी यादें अचानक उलट पुलट होकर दिखने लगीं, जैसे कोई उसके भीतर खोजबीन कर रहा हो। बचपन के खेल, मां की गोद, गौरी का जन्म, उसका पहली बार हंसना, फिर अघोरी की हंसी, भंवर लाल आंखें, सब बहुत तेजी से घूमने लगा। तू डरता है? नदी ने कहा, जैसे उसकी नसों में बहते खून को पड़ रही हो। हां, अर्जुन ने कहा, पर मैं डरते डरते जी नहीं सकता। अगर हर समय ये लगे कि अगली अमावस्या मेरी बहन की आखिरी रात हो सकती है। अगर कीमत देनी है मैं दूंगा। तू कह, क्या चाहिए तुझे? पानी की सतह पर छोटे छोटे आकार बनने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से पानी पर चिन्ह खींचे हों। वे चिन्ह आश्चर्य की बात वैसे ही थे जैसे डिब्बी पर थे, बस थोड़ा साफ। तुझे समझना होगा, नदी ने कहा। दरवाजा खुला तो सिर्फ मैं नहीं, वो भी आएगा जो मेरे नीचे सोया हुआ है। अगर तू मुझे बांधने वाली चीज खोल देगा तो तू उसकी नजर में भी आ जाएगा। वह तुझे भूल नहीं पाएगा, जैसे अब मैं नहीं भूलती। तू अपनी बहन को बचाकर भी खुद को उससे कभी नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं एक पल के लिए। उसे लगा, अगर वो नहीं गया तो क्या होगा? गौरी धीरे धीरे नदी की आवाज में डूब जाएगी। उसकी हंसी, उसके सपने किसी और के हो जाएंगे। एक दिन वह उठकर खुद चल पड़ेगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मां का चेहरा उसके दिमाग में उभरा, थका हुआ, फिर भी बच्चों के लिए हमेशा तैयार, हमेशा सहारा। वह ये सब कैसे टूटते देख सकता था? जब उसने आंखें खोली, उनमें डर था, पर साथ में जिद भी। मैं खुद को बचाने नहीं आया, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। मैं उसे बचाने आया हूं। अगर मुझे उसके बदले अपनी नींद देनी पड़े, अपने सपने, अपनी आजादी, यहां तक कि अपनी उम्र, मैं दूंगा। पर तू ये नहीं तय करेगी कि मेरी बहन का क्या होगा। उसका फैसला वो खुद करेगी, न कि तू। पानी धीरे धीरे शांत होने लगा, पर उसकी गहराई में कुछ हलचल बनी रही। फिर आवाज आई, इस बार इतनी धीमी कि अगर अर्जुन थोड़ा भी दूर होता तो नहीं सुन पाता। ठीक है, सौदा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अर्जुन की सांसें धुंध की तरह दिखने लगीं, जैसे सर्दी में होती हैं। डिब्बी उसकी हथेली पर हल्का सा कांपी। उसके नीचे की त्वचा झंझना गई। तू डिब्बी को पूरा नहीं खोलेगा, नदी ने कहा। बस आधा, इतना कि ताला ढीला हो जाए पर दरवाजा पूरी तरह न खुले। मैं तुम्हारी बहन की आत्मा पर अपना अधिकार छोड़ दूंगी, लेकिन अर्जुन ने दांत भींचकर पूछा, लेकिन क्या? लेकिन तुझे हर अमावस्या मेरे पास आना होगा, आवाज ने कहा। एत, मैं तुझसे बात करूंगी, तेरे सपनों से, तेरे खून से, तेरी यादों से। तू मेरे लिए दरवाजा खुला रखेगा, पर एक पतली सी खिड़की जितना। तू न साधक होगा, न अघोरी, पर न सामान्य इंसान भी। तू बीच का होगा, तट पर खड़ा, न पूरी तरह जमीन पर, न पूरी तरह पानी में। तेरी बहन न मुझे देख पाएगी, न मेरी आवाज पूरी तरह सुन पाएगी, पर तू देखेगा, सुनेगा, सहन करेगा। ये कीमत है। अर्जुन ने अपने भीतर से आवाज सुनी, भाग जा, ये मत मान। लेकिन उसी क्षण उसे गौरी का चेहरा याद आया, रात को गला घुटते हुए, उस अजीब नीली पड़ती त्वचा के साथ। उसे लगा, अगर वह नहीं मानेगा तो नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, और वो रास्ता शायद गौरी की सांसों से होकर जाएगा। उसने डिब्बी को दोनों हाथों से थाम लिया। कैसे खोलूं? उसने पूछा। नदी की सतह पर चिन्ह और साफ हो गए। अचानक उसे महसूस हुआ उसकी उंगलियां खुद ब खुद हिल रही हैं, डिब्बी के उभरे हुए निशानों को छूते हुए,
जैसे किसी पुरानी पहेली को हल कर रही हों। उसे नहीं पता था कि उसे कौन निर्देश दे रहा है, नदी, डिब्बी या उसके अपने खून में घुस चुका कोई पुराना आदेश। डिब्बी से हल्की सी खुरचने जैसी आवाज आई, जैसे सदियों से बंद कोई सांस पहली बार बाहर आने को हो। ढक्कन पूरी तरह नहीं उठा, बस थोड़ा सा झुका, उतना कि भीतर की काली धुंधली हवा का एक पतला धागा बाहर निकल सके। जैसे ही वो धागा हवा में आया, अर्जुन के चारों तरफ का दृश्य थोड़ा धुंधला पड़ने लगा। घाट, पेड़, पानी सब हल्का सा टेढ़ा दिखने लगा,